हरियाणा पंजाब में जो लोग कंज्यूम करते हैं किसी भी तरह का खाना, उसमें गेहूँ सबसे बड़ा है। कि जो अपने सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में, शाम के खाने में, तीनों टाइम जिस चीज़ का यूज़ है, जो तीनों टाइम की हमारी डाइट में, वो गेहूँ है। और उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल, बैंड केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। उस चीज़ को अलग करने के लिए, उस चीज़ से खुद को बचाने के लिए हमने ये ऑर्गेनिक वाला काम स्टार्ट किया है जी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और खुद की हेल्थ को भाई एक अच्छी लाइफस्टाइल या बीमारी से मुक्त खुद को रखने के लिए हमने इस चीज़ को गेहूं को खेती कर रहे हैं जी। क्योंकि सर खाने, आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ जो आप लाइफ में जुड़े हुए डिजीज़ हैं, वो सारे खाने से ही। अब आपके चाहे पेट की दिक्कत हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, चाहे आपके शुगर की दिक्कत हो, चाहे एनीमिया की दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, वो सब आपके खाने से जुड़े हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो इलाज है वो है अच्छा खाना, सेहतमंद खाना, केमिकल फ्री खाना। इसका C306 सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो हर तरह से आपके प्रोटीन, हर तरह से आपके विटामिन्स, आयरन, हर डेफिशिएंसी को पूरा करने का इकलौता गेहूं है इंडिया में, जिसमें जिनमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। और जो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मतलब आपके शरीर के लिए सबसे सेहतमंद चीज़ जो है वो ये गेहूं है जी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव रुपाणा बिश्नोइया में और आपको जो गेहूं की फसल है वो दिखा रहा हूं। ये C306 वैरायटी है जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है। और आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में कि किस तरह से ये गेहूं है वो जो अन्य जो गेहूं होती है, यानी कि जो दूसरी गेहूं है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी बढ़वार है। और इसका जो खेत है वो भी जो दूसरी जो फसलें हैं उनसे कहीं अलग ही आपको नज़र आ रहा है। दरअसल ये गेहूं है वो ऑर्गेनिक है और इस गेहूं में कोई भी पेस्टिसाइड है वो प्रयोग नहीं किया गया है। कोई खाद या उस पर ये कहेंगे कि कोई भी कीटनाशक है उसका प्रयोग इस पर नहीं किया गया है। और ये खबर आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार जिस तरह से कैंसर के जो रोगी हैं वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण कैंसर का यही माना जा रहा है, जो उत्तर भारत में जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कैंसर के, कि गेहूं में लगातार, यानी कि जो गेहूं में और सब्जियों में जो पेस्टिसाइड की मात्रा जो लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा कारण है वो माना जा रहा है कि जिससे कैंसर के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। अब किसान हैं वो भी ऑर्गेनिक खेती करने लगे हैं और किसान हैं वो अब ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको ये स्टोरी दिखा रहा हूँ। एक किसान शांतनु गोदारा है, उनकी ये प्लांट है, उनका ये खेत है जिस पर ये ऑर्गेनिक खेती है की गई है गेहूं की। हालांकि चाहे हम आपको ये बता दें कि ऑर्गेनिक के नाम पर चाहे आपको मध्य प्रदेश की गेहूं या कुछ और राजस्थान की गेहूं कह करके बहुत से प्रोडक्ट आपको बेच दिए जाते हैं और आप विश्वास भी कर लेते हैं कि बिना उसके पेस्टिसाइड की ये गेहूं होगी। लेकिन ये जो आपको खेत दिखा रहा हूं मैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। और चूँकि आप यहाँ पर आकर के आप देख भी सकते हैं कि करीब 15 एकड़ में ये गेहूं की जो बिजाई है वो की गई है और किस तरह से अलग ही ये खेत है वो नज़र आ रहा है गेहूं का। और ऑर्गेनिक गेहूं है, ये ऑर्गेनिक खेती है वो की गई है। और इसका उत्पादन कितना रहने वाला है और किस उद्देश्य से ये की गई है उसको लेकर के हमारे साथ किसान हैं शांतनु गोदारा और कमलेश गोदारा। इनके परिवार ने करीब 15 एकड़ में ये जो खेती है वो की गई है। और चूँकि आदमी है वो स्वस्थ रहे और कहीं ना कहीं यही एक इसका बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि जब आप खाने में बिना जहर की चीज़ें खाएंगे, यानी गेहूं आप ये लेंगे, तो एक जो है शरीर में जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी, वहीं आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। और ये जो गेहूं है वो उसकी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से अभी, यानी कि जो दूसरी जो गेहूं है, हम जो जिनमें पेस्टिसाइड यूज करते हैं ज़्यादातर, उनमें जो बालियां हैं वो नज़र आने लगी है, लेकिन इसमें बालियां नहीं है। हाइट काफ़ी ज़्यादा है इस गेहूं की। हमारे साथ इस वक्त शांतनु गोदारा है। सर पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप प्रमोद जी? जी धन्यवाद, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका जो ऑर्गेनिक का जो खेत है वो हमने देखा, काफ़ी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये क्या कुछ कहना चाहिए सर? जी प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम शांतनु गोदारा, गांव रुपाना बिश्नोइया, डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। जी और ये जो मेरा प्लांट जहाँ आप अभी खड़े हुए हैं, ये C306 वैरायटी है, जी जो ऑर्गेनिक है 100%। खाने में जिस गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन B और आयरन हो, जी
आज तक इंडिया में इससे ऊपर ये कोई वैरायटी डेवलप नहीं हुई है जिसमें ये तीनों सबसे ज़्यादा हों। ये वैरायटी C306 पिछले 6-7 साल से हम कंटिन्यूसली इसकी फार्मिंग कर रहे हैं जी। 9-10 एकड़ में मेरे पास है, 5 एकड़ में मेरे अंकल हैं, इनके पास ये C306 वैरायटी की खेती है जो 100% ऑर्गेनिक है। इसमें ना कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई इंसेक्टिसाइड, कोई हालांकि कोई हर्बिसाइड यानी कि खेत कोई हमने इसमें घास की स्प्रे भी हमने इसमें नहीं डाली, उसका भी काम हमने मैनुअली लेबर की हेल्प से ही निकलवाया है। और इसमें हमारा किसी तरह का टारगेट कोई प्रोडक्शन में अचीवमेंट लेना नहीं है। हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी खाने की स्वस्थ चीज़ ले अपने पास यूज़ में लाना है कि जो अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर चीज़ में केमिकल्स का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है कि वो चीज़ खाने लायक नहीं है। जो अपना हरियाणा किसी टाइम अपन कहते थे कि हरा भरा हरियाणा दूध दही का खाना, जहाँ अपने एथलीट्स, जहाँ अपने आर्मी, मतलब जहाँ भी मेहनत का और शरीर के बल का काम था, वहाँ हरियाणा सबसे अव्वल था। अब वो चीज़ें हम अपने आने वाले, ना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ना हमारे आने वाले बच्चे उसको यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं बना पा रहे हैं। अब उसी चीज़ को चेंज करने के लिए हम ऑर्गेनिक की तरफ हमने एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हर जितना हो सके हम ऑर्गेनिक चीज़ को ही खेती में यूज़ करें और धीरे धीरे अपना सारा खेत ऑर्गेनिक की तरफ ही शिफ्ट करें। तो अभी आपने ये जो 15 एकड़ में जो गेहूं की खेती की है, इसमें कितने सालों से आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं इसी ज़मीन पर? ये सर ऑलमोस्ट 5वां-6वां साल है जिससे हम कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं दोनों सीजन्स में, चाहे खरीफ का सीज़न हो चाहे रबी का सीज़न हो। इसमें कोई किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सर इसकी उत्पादन कितना खो जाता है? अमूमन जो दूसरी जो आपने गेहूं लगा रखी है जिसमें आप पेस्टिसाइड डालते हैं, उससे तो कहीं कम होता होगा? काफ़ी कम होता है सर, उससे काफ़ी कम होता है। आपके दूसरे अगर आप बाईं तरफ देखेंगे, वहाँ एक खेत है जो मतलब फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का पूरा यूज़ होता है, वहाँ आपको रत्ती भर जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की। बट इसमें आप देखेंगे क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ नहीं, तो प्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है जी। बट उस चीज़ को हमने कभी गौर नहीं किया है। हमने जिस चीज़ पे फोकस किया है वो है कि हमें खाने के लिए एक अच्छी और क्वालिटी, मतलब भाई ऑर्गेनिक चीज़ जो हम जहर से मुक्त खाना खाना है। इस चीज़ को हमने अपनी लाइफ में प्रमोट करना है और ये चाहते हैं कि लोग भी इस चीज़ को अपनाएं। तो और कितना अपनी उत्पादन हो जाता है इसका? 9-10 क्विंटल से ऊपर इसका उत्पादन नहीं होता सर पर एकड़ का। यानी कि करीब जो है 22 से 23 जी सर, बिल्कुल हाँ। अमूमन तो वैसे तो अगर फसलों की हम बात करें तो करीब 70 प्लस भी चला जाता है। बिल्कुल होता है सर उसमें। जब बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बैंड पेस्टिसाइड या केमिकल्स हैं जो सरकार ने बैन कर रखे हैं, वो भी जो सबसे ज़्यादा दिन में अपन हरियाणा पंजाब में जो लोग कंज्यूम करते हैं किसी भी तरह का खाना, उसमें गेहूँ सबसे बड़ा है। कि जो अपने सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में, शाम के खाने में, तीनों टाइम जिस चीज़ का यूज़ है, जो तीनों टाइम की हमारी डाइट में, वो गेहूँ है। और उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल, बैंड केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। उस चीज़ को अलग करने के लिए, उस चीज़ से खुद को बचाने के लिए हमने ये ऑर्गेनिक वाला काम स्टार्ट किया है जी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और खुद की हेल्थ को भाई एक अच्छी लाइफस्टाइल या बीमारी से मुक्त खुद को रखने के लिए हमने इस चीज़ को गेहूं को खेती कर रहे हैं जी। तो बाकी जो इसकी उत्पादन होगा उसको आप किस तरह से, यानी कि उसका बीज है वो आप और अन्य किसानों को आप देंगे, या खाने के लिए जो गेहूं है वो भी आपसे कुछ किसान ले सकते हैं, या जो आम जन है वो ले सकता है? जी बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि ये खाने की रूटीन में इसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लाना है कि लोग इसको खाने के रूप में अपनाएं, जहर को छोड़ें, ऑर्गेनिक गेहूं एक चीज़ से स्टार्ट करें। आप, मैं तो चाहूँगा 100% ही ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हों, 100% केमिकल फ्री खाना खाएं। क्योंकि सर खाने, आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ में जुड़े हुए डिजीज़ हैं, वो सारे खाने से ही। अब आपके चाहे पेट की दिक्कत हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, चाहे आपके शुगर की दिक्कत हो, चाहे एमीनिया की दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, वो सब आपके खाने से जुड़े हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो इलाज है वो है अच्छा खाना, सेहतमंद खाना, केमिकल फ्री खाना, जिसका C306 सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो हर तरह से आपके प्रोटीन, हर तरह से आपके विटामिन्स, आयरन, हर डेफिशिएंसी को पूरा करने का इकलौता गेहूँ है इंडिया में जिसमें जिनमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। और जो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा, मतलब आपके शरीर के लिए सबसे सेहतमंद चीज़ जो है वो ये गेहूँ है जी। धन्यवाद। हमारे साथ कमलेश गुदारा हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार जी आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नई जो पहल है वो आपने की है, क्योंकि अगर देश के कृषि वैज्ञानिकों की माने तो अगर पूरे देश में
अगर जहर के 4 कुएं हैं तो उनमें एक कुआं ये भी मानते हैं कि जो अपना ये बठिंडा रीजन है, जिसमें मानसा, बठिंडा, सिरसा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड है वो यूज होता है। और अब जो आप जैसे प्रगतिशील किसान हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और ख़ास बात यह कि आम जन है वो इस गेहूं को खाएं, यानी रोटी बनाए इसकी, जिससे और ज़्यादा स्वस्थता की तरफ बढ़ेंगे। जो कैंसर है वो लगातार यहाँ पर इस इलाके में बढ़ता जा रहा है। वो उत्तर भारत में केमिकल सबसे ज़्यादा यूज होता है। जी पूरे एशिया में उत्तर भारत है जो इसी में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जी और हमने शुरुआत तो अपने लिए, घर के लिए की थी। जी थोड़ा अपने अपने चल जाए जी तो उसका बहुत हमें को अच्छा बेनिफिट मिला। जी एक दो बच्चों में जो कहते हैं ये गेहूँ अच्छी नहीं लगती, जिसको जी। क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर जिनको एलर्जी होती है, जी तो डॉक्टर ने बताया भी कहीं ऑर्गेनिक गेहूँ मिले तो वो देखो ट्राई मार के आप। जी तो वो हमने पहले राजस्थान से लिया, जी तो उससे ठीक लगा, फिर हमने खुद ये ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी। हम्म, तो अब हमसे भी कुछ प्रोवाइड कर लेके जाते हैं, हम्म, वो भी दोबारा मांगते हैं, हम्म। तो उनको भी फ़ायदा हुआ तो इससे। इसकी जो आप बता रहे हैं वैरायटी C306, इसकी जो गेहूं होती है उसके आटे का रोटी है वो हाँ, बिल्कुल वो नरम रहता है, रोटी इसका जी अलग रहता है। ये पेस्टिसाइड की रोटी है और इसकी रोटी है हम्म, वो अलग ही है, टेस्ट ही अलग है। और शाम तक मतलब आपकी रोटी भी नरम ही रहेगी, हम्म। ऐसी सख्त नहीं होती। जी। बाकी जो पेस्टिसाइड वाली जो आप कह रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड की अगर रोटी की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा जहर होता हाँ, है। वो सीधी कणक आप पानी में धो के देखो, हम्म, सीधा गेहूँ तो पूरा केमिकल ही निकलता है, सीधा ही, खाली खाली कणक में ही। जी, और इसको धो के देखो आप, साफ निकलता है पानी। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से इन दोनों किसानों ने एक अच्छी मुहिम है वो शुरू की है, और बाकी जो किसान हैं वो भी इसी राह पे चले, क्योंकि बेशक उत्पादन है वो ऑर्गेनिक जो है गेहूं का कम रहता है, लेकिन एक स्वास्थ्य के लिए अगर आप इसको सेल करते हैं तो क्योंकि आजकल जो लाइफ है वो बड़ी फास्ट हो गई है, और लोगों को ऑर्गेनिक के नाम पर जो है क्या कुछ जो है बेच दिया जाता है। लेकिन आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल मुंह बोलती तस्वीरें हैं, जिसमें आपको सीधे ये खेत दिखा रहे हैं कि करीब 15 एकड़ में यहाँ पर गेहूं की खेती की गई है, और 100% जो है ऑर्गेनिक, यानी कि इसमें सिर्फ जो है बीज डाला है, उसके बाद जो है गोबर की खाद डाली है, पानी सिंचाई की है, नहर के पानी की सिंचाई की है, और उसके बाद चूँकि अगर इसमें घास भी आ गया या दूसरे और कुछ चीज़ें आ गई तो उनको खुरपी के माध्यम से निकलवाया, यानी कि उसके लिए कोई दूसरा कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया कि ताकि उसको खरपतवार को नष्ट किया जाए। खरपतवार जितना है वो उस गेहूं के साथ ही है, लेकिन गेहूं है वो प्रॉपर तरीके से आपको ये जो है ऑर्गेनिक है वो यहाँ पर मिलेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप जो स्क्रीन पे नंबर हैं, अगर आप गेहूं ये खरीदना चाहते हैं, गेहूं ये अपने घरेलू यूज के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे नंबर है, यहाँ से आप ले सकते हैं, अपनी गेहूं है उसको बुक करवा सकते हैं, क्योंकि 15 एकड़ में ये ऑर्गेनिक गेहूं है और उत्पादन काफ़ी कम रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है पीछे रह जाएं और गेहूं है वो बुकिंग है वो पहले ही हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में जो कैंसर की जो पेस्टिसाइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी इलाके में खास करके जहाँ पर हमने आपको पहले बताया कि उत्तर भारत का ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जहर का कुआं कहते हैं इसको कृषि वैज्ञानिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड है वो इस इलाके में यूज होता है। लेकिन अब यहाँ के जो किसान हैं वो अपना जो ट्रेंड बदल रहे हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि अन्य किसान भी उससे प्रेरणा ले सके और जो मानव जीवन है वो भी जो है स्वस्थ रह सके। जिस तरह से कैंसर के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं उनमें भी कमी आए। काफ़ी लोगों को क्या इस गेहूं की वजह से एलर्जी या कुछ और रोग हो जाते हैं, तो वो भी जो है इससे दूर रह सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।